आए बच्चों, आज सेमिस्टर 4 का टैक्स में से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एकदम कंफर्म एग्जाम में आने वाली है इस बार। क्या सर? टैक्स में से सैलरी चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आज। ये एकदम एग्जाम में हाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी बहुत सारा क्लासेस कराया हुआ है, सजेशन दिया हुआ है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और वहां से देखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बाबू, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मिस मीनू अ रेसिडेंट हैज फर्निश्ड ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैंपस हर टोटल टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। शी वाज अपॉइंटेड ऑन, एक नंबर में देखिए क्या बोला, 1/1/2018। उस दिन उसका सेल था 16,000, डैश दिया 1,000, फिर डैश दिया 19,000, फिर डैश दिया 2,000, फिर डैश दिया 25,000। सर ये है क्या? अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि ये बोला क्या है। बाबू आपको इतना समझना होगा कि सबसे पहले वो अपॉइंट कब हुआ वो देखिए। अपॉइंट हुआ बाबू 1/1/2018 को। और हम लोग कौन सा साल कर रहे हैं सर? हम लोग कर रहे हैं सर 2023-24 असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर। क्या है सर? हम लोगों का प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। हमको तो सैलरी सर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का चाहिए। ये क्या 18,000 दिया है, 16,000 दिया, 1/1/2018 का सैलरी, यही तो सम से बाबू। इसीलिए तो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात को समझना पड़ेगा, हमको सैलरी को निकालना पड़ेगा कि 22-23 में उसका सैलरी कितना है। ये हमको पहले पता करना पड़ेगा, बेसिक पे उसका कितना है। बाबू वो ज्वाइन कब किया था? देखिए 1/1/2018 को। बात को समझिए, क्या बोला है? 16,000 डैश 1,000 डैश 19,000 डैश 2,000 डैश 25,000। इसका मतलब होता है बाबू कि एक साल 16,000 चलेगा, दूसरा साल फिर 1,000 उसका बढ़ेगा, बढ़कर कितना हो जाएगा? 17,000, 17,000। फिर 1,000 बढ़ेगा, बढ़ के कितना हो जाएगा? 18,000। फिर 1,000 बढ़ेगा, बढ़ के कितना हो गया? 19,000। देखिए ये 19,000 आ गया ना, टिल 19,000। मतलब 16,000 से लेके 19,000 जाते जाते तक 1,000 करके बढ़ेगा, 1,000 करके बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही 19,000 को क्रॉस करेंगे तो 2,000 करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब अब होगा नेक्स्ट ईयर 21,000, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा सर? 23,000, नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर? 25,000। उसके बाद के बारे में बोला नहीं है, हम लोगों को उतना लगेगा भी नहीं, ठीक है सर। तो इसका मतलब होता है ये सीक्वेंस ऐसे। अब हम लोग तो आराम से कर लेंगे सर। ध्यान से देखिए 1/1/2018 टू 31/12/2019 कितना सर? 16,000 रुपये सैलरी, 16,000। नेक्स्ट 1/1/2019, सॉरी 1/1/2000, सॉरी ये गलती हो गया था, 31/12/2018। ये हो गया 1/1/2019 टू 31/12/2019, 17,000, 17,000। नेक्स्ट 1/1/2022 31/12/20 18,000, 18,000, ठीक है सर। 16, 17, 18, फिर कितना है बाबू? 19,000। 1/1/2021 टू 31/12/2021 19,000, 19,000। तो सर 1,000 करके 19,000 तक बढ़ गया। अब नेक्स्ट कितना होगा सर? 21,000। क्यों? क्योंकि 2,000 अब ऐड होना है। मतलब 1/1/2022 से लेकर 31/12/2022, इसमें क्या है सर? 2,000 करके ऐड हो रहा है, मीन्स 21,000। नेक्स्ट सर, क्योंकि देखिए बताया क्या गया था, ध्यान से समझिएगा, 16,000, 1,000, 9,000, फिर 2,000। मतलब जब तक 9,000 आएगा तब 19,000 आएगा तो कितना होगा सर? 1,000 करके। उसके बाद जब क्रॉस करेंगे तो कितना करके जाएगा? 2,000 करके इंक्रीज होगा। मतलब 19 से कितना हो गया सर? 21,000। नेक्स्ट 1/1/2023 टू 31/12/2023 कितना आएगा सर मेरा? ध्यान से देखिए 23,000। ठीक है बाबू यहां तक ओके। अब हम लोगों का पीरियड देखिए ध्यान से क्या है सर? हम लोगों का तो पीरियड सर असेसमेंट ईयर क्या है बाबू? असेसमेंट ईयर है 23-24। तो प्रीवियस ईयर क्या है सर हम लोगों का? 22-23। इसका मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक चलाना है हमको। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक किसके बीच में गिरेगा? ईयर दोनों के बीच में गिरेगा। कुछ मंथ इसमें गिरेगा और कुछ मंथ इसमें गिरेगा। हमको कहां से कहां तक चाहिए? अप्रैल चाहिए, मई चाहिए, जून चाहिए, जुलाई चाहिए, अगस्त चाहिए, सितंबर चाहिए, अक्टूबर चाहिए, नवंबर चाहिए, दिसंबर चाहिए, फिर जैन चाहिए, फेब चाहिए और मार्च चाहिए। यही 12 मंथ चाहिए ना, अप्रैल से लेके मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2022, तो 1/2022, फिर देखिए
तो ये क्या हुआ 4 2022, फिर 5 2022, 6 2022, 7 2022। मतलब इस तरह से यहां से तो हम 9 ही मंथ ले पाएंगे, क्योंकि हमको तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जाना है। तो 2022 में हम लोग कितना महीना ले पाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब इस पीरियड में कितना करके सैलरी था? 21,000 करके। तो 21,000 इंटू 9। लेकिन और तो 3 महीना चाहिए सर, तो वो नेक्स्ट मंथ का है ना, जनवरी फरवरी मार्च। देखिए 31 दिन मीन जनवरी फरवरी मार्च। तो इसमें कितना करके जाएगा सर? 23,000 करके। कितना मंथ सर? 3 मंथ। देखिए 9 और 3 टोटल कितना हुआ? 12 मंथ। ओके बाबू, तो इस तरह करके हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा सर? बेसिक मतलब क्या होगा सर? 21,000 इंटू 9 प्लस 23,000 इंटू 3। 21,000 इंटू 9 प्लस 23,000 इंटू 3। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 2,58,000। 2,58,000। ठीक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू। नेक्स्ट बोल रहा है अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस। तो अलाउंसेस लिख डालिए, अलाउंसेस का कॉलम बनाकर। क्या सर? डियरनेस अलाउंसेस। कितना बोला बाबू? डियरनेस अलाउंसेस बोला 50% ऑफ बेसिक पे। 50% ऑफ बेसिक पे मींस 2,58,000 जो बेसिक आया हम लोगों का इंटू 50%, मतलब कितना आ जाए सर? 1,29,000। 1,29,000 क्लियर है बाबू? सारा अलाउंसेस इस कॉलम में डालेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद टोटल करके बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है बाबू क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोजेक्ट अलाउंसेस रिसीव। देखिए बाबू प्रोजेक्ट अलाउंसेस, प्रोजेक्ट मतलब क्या? हम जिस एम्प्लॉय को रखे हैं वहां पे वो काम कर रहा है और उससे रिलेटेड हम उसको अलाउंसेस दिए। प्रोजेक्ट अलाउंसेस कभी भी सैलरी के अंदर में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नहीं लीजिएगा, एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा, फुल्ली एग्जेम्पशन लीजिए, ठीक है। इस तरह का अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्पशन रहता है। नेक्स्ट आइए बाबू। नेक्स्ट बोला टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। इसका कोई काम सैलरी के अंदर में हम लोगों का नहीं है। हम लोग सैलरी के अंदर में टीडीएस का कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए, आप बोला प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 300। देखिए यहाँ पे बोला है कि कौन पेड किया है, एम्प्लॉयर पेड किया कि एम्प्लॉय पेड किया। यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एम्प्लॉय खुद पे किया है। मैंने प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बताया था। ऐसे भी देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स बोला डिडक्टेड एट सोर्स, तो टीडीएस तो आता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। आइए बाबू परक्यूजिट्स, एकदम ऐसा हेडिंग बना लीजिए, समय कम लगेगा आप लोगों को। परक्यूजिट्स, ठीक है सर। परक्यूजिट्स के अंदर में सबसे पहले क्या बोल रहा है सर? इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ थोड़ा और ऊपर कर लीजिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ देखिए कितना परसेंट बोला सर? 15%, 3,000 लिख डालिए। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना है सर? 15% है। कितना दिया सर? 3,000। बताओ बाबू, इतना सम्स किए हम लोग। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ के बारे में क्या पता है? ठीक है ना, सारा क्लासेस आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब बेसिक बात बताया हुआ है। क्या कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ सब समय 9.5%, 9.5% एग्जेम्प्ट होता है। 9.5% इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ क्या होता है बाबू? एग्जेम्प्ट होता है। इसका मतलब हम लोग को एग्जेम्पशन मानना पड़ेगा। एग्जेम्पशन कितना होगा बाबू? 9.5%। तो लेस कर दीजिए, लेस एग्जेम्प्टेड कितना सर? 3,000 था 15 के लिए, तो 9.5 के लिए कितना? तो ये हो जाएगा 1900, बाहर गया 1100। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहा है? बोला सी इन कैश एक्यूमुलेटेड लीव। मैंने करवाया था लीव इनकैशमेंट, तो इसको ऊपर में लेना पड़ेगा सर। लीव इनकैशमेंट कितना दिया बाबू? लीव इनकैशमेंट ध्यान से देखिए, बोल रहा है 40,000, ले लीजिए 40,000। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बाबू। उसके बाद देखिए बोला सी इज प्रोवाइड सी कंट्रीब्यूट 15% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंसेस टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, हर आल्सो कंट्रीब्यूट इक्वल द अमाउंट। देखिए बाबू बोला सी इज कंट्रीब्यूट, तो सी इज मतलब जो एम्प्लॉय है उसके बारे में बोल रहा है। एम्प्लॉय यदि आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसका कोई काम नहीं है, देखना है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया है कि नहीं। तो बोला है फुल स्टॉप के बाद क्या बोला है कि एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया है जितना एम्प्लॉय किया है। इसका मतलब एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूशन करेगा, और कितना कर रहा है?
जितना एम्प्लॉय कर रहा है, तो एम्प्लॉय कितना कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है बाबू 15% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंसेस, 15% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंसेस। तो लिखिए आरपीएफ क्या बोला सर, 15% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंसेस। तो बेसिक पे कितना है 2,58,000 प्लस डियरनेस अलाउंसेस कितना है 1,29,000, 1,29,000। इसका 15% करिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए 58050, 58050। क्लियर है बाबू। अब देखिए ध्यान से, इसमें लेस करना पड़ता है क्या सर, एग्जेम्प्टेड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, यदि नहीं पता है तो जाइए बेसिक क्लासेस में, मेरा सब कुछ बताया हुआ है एक एक करके, वो सब क्लासेस देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। एग्जेम्प्टेड कितना है सर, 12% ऑफ सैलरी। कितना एग्जेम्प्टेड है सर, 12% ऑफ सैलरी। और आरपीएफ में सैलरी का मतलब क्या होता है सर, आरपीएफ में सैलरी का मतलब क्या होगा वो भी आप हमको समझाइए। तो बाबू आरपीएफ के अंदर में सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन परसेंटेज रहता है। तो क्वेश्चन में तो बेसिक कितना सर 2,58,000 प्लस डीए कितना 1,29,000, लेकिन कमीशन के बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो इसका जो टोटल होगा उसी के ऊपर 12% मार देंगे। ठीक है ना सर। इसका जो टोटल होगा उसी के ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल कर देना पड़ेगा 3,87,000। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, 3,87,000 का 12%, तो 12% ऑफ 3,87,000। ठीक है बाबू। तो इसका कितना आ जाएगा सर कैलकुलेशन करके, ये आ जाएगा 46,440, 46,440। क्लियर है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो माइनस करके कितना आ जाएगा बाबू, 11,610। ठीक है, समझ में आया सर आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ जितना बोला है पहले उतना लो। क्या बोला, बोला 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए। कभी कभी अमाउंट दे देता है कि 40,000, कभी कभी डायरेक्ट बोल देता है 2,000 पर मंथ। जब सब टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है, आप जाइए लिंक में एक एक करके देखिए। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या बोला, 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक एंड डीए जो था उसका 50% दिखा दिए। लेकिन एग्जेम्पशन क्या बोलता है सर, एग्जेम्पशन बोलता है 12% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, फिक्स परसेंटेज रहेगा तो, और डीए फॉर्मिंग पार्ट रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं फॉर्मिंग पार्ट बेनिफिट पार्ट, तो पूरा कोई फॉर्मिंग पार्ट नहीं हम लोग मानेंगे। कमीशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सर आप डायरेक्ट तो इसके ऊपर कर सकते थे ना सर, नहीं, सोच आपका गलत होगा। फिर यदि क्वेश्चन में कमीशन दे देगा तो ये तो 15% तो नहीं बोला था कमीशन के ऊपर, तो आपको तो ये 15% मानना था इसी के ऊपर। और जब कमीशन यदि रहता, यदि मान लीजिए 50,000 ही रहता तो 50,000 ऐड करते तो ये अलग आता, और ये अलग करते तो 12% फिर बढ़ते तो वो अलग आ जाता। तो जरूरी नहीं है कि सब समय ये बेसिक प्लस डीए ही रहे, कभी कभी कमीशन भी आ जाएगा। तो प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि वर्किंग में भी नंबर है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद बोल रहा है कि उसको एक घर मिला है, आई नंबर सी इज प्रोवाइडेड विथ अ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन एट कोलकाता फॉर विच हर एम्प्लॉयर पे 20,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द फंड, गोली मारिए, RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में हम लोगों को क्या जानना होता है, ये भी परक्यूजिक्स है। RFA के बारे में सब समय याद रखिएगा, RFA का नियम बोलता है 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड 15% ऑफ सैलरी। घर यदि मेट्रो सिटी में है तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो देखिए रेंट पेड कितना किया था बाबू, रेंट पेड किया है 20,000 पर मंथ, मतलब 2,40,000 हो जाएगा। और हम लोगों को यहाँ पे RFA 15% ऑफ सैलरी करना पड़ेगा। तो 15% ऑफ सैलरी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना करके आता है। ठीक है बाबू, तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, RFA का नियम क्या बोलता है सर, RFA का नियम बोलता है 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। तो एक काम करते हैं, सैलरी पहले निकालते हैं। अब सर इसके अंदर में सैलरी का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। अब देखिए ध्यान से, RFA के अंदर में सैलरी का मतलब, RFA के अंदर में सैलरी का मतलब क्या होता है, RFA में सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस ऑल अलाउंसेस, ऑल अलाउंसेस। आवासन में जितना अलाउंसेस रहेगा
सैलरी के अंदर में इंक्लूड करेंगे। किसके लिए? आरएफए के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। इसका मतलब सर अभी आप आरएफए को टच नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखो अलाउंसेस और भी हो सकता है क्वेश्चन में, अभी तो पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो वेट करते हैं। आरएफए को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, मिस मीनू रिसीव 1500 पर मंथ कन्वेंस अलाउंसेस। दे दिया ना, कन्वेंस अलाउंसेस मतलब यहां पे आएगा अलाउंसेस का कैटेगरी में कन्वेंस अलाउंसेस। ध्यान से देखिएगा, कन्वेंस अलाउंसेस कितना बोला बाबू, दिया है कन्वेंस अलाउंसेस बोला 1500 पर मंथ, मींस 15 इंटू 12 कितना आ जाएगा सर, 18,000। ध्यान से समझिएगा बाबू, 1500 करके बोला था तो 1500 इंटू 12 किए तो कितना आ गया सर, 18,000। लेकिन याद रखिएगा इसमें भी एग्जेम्प्टेड है, इसमें भी एग्जेम्पशन है। ध्यान से देखिए एग्जेम्पशन कितना है, समझिए बात को, तो लिखिए लेस एग्जेम्प्टेड, लेस एग्जेम्प्टेड कितना होगा एग्जेम्प्टेड, बात को समझिए। देखिए लाइन को पढ़ो ठीक से, क्या बोला, लाइन में बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए उसको मोटर कार मिला था, वो गोली मारी है। बोला ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सी स्पेंट ऑन एवरेज 1200 पर मंथ फॉर द पर्पज ऑफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर द कार। एम्प्लॉय कितना खर्चा कर रहा है उसके पीछे, 1200 रुपया पर मंथ, 1200 पर मंथ खर्चा कर रहा है। किसके पीछे? एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है। कौन खर्चा कर रहा है? एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है। और याद रखिएगा मोटर कार नहीं है, कन्वेंस है, ठीक है ना। मोटर कार का परक्यूजिट अलग हो जाता है, वो मोटर कार परक्यूजिट में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कन्वेंस बोलेगा। सर डिफरेंस कैसे करेंगे बाबू, वहां पे मोटर कार का इंजन बता देगा 1.6 1.4, तब समझ जाइएगा कि मोटर कार के बारे में बोल रहा है ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं बोल रहा है, ठीक है। वो एक गाड़ी है जिसको कन्वेंस अलाउंसेस कितना करके हुआ 1500 इंटू 12, एम्प्लॉय लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कितना करके खर्चा करिए 1200 पर मंथ, जिसमें से ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोला 60% ऑफ दैट एक्सपेंसेस एट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से 60% 60% एम्प्लॉयमेंट पर्पस का है। तो हमको कितना बेनिफिट मिला, मात्र 40%। हमको तो मात्र 40% मिला बाबू, 60% तो हम कंपनी के लिए काम करने के लिए हम खर्चा किए हैं। तो इसमें मेरा कहां बेनिफिट हुआ, सरकार हमको मतलब कि एम्प्लॉयर हमको कहां दिया, एम्प्लॉयर हमको डायरेक्ट बोला ले 1500 इंटू 12 ये पूरा सोच बोझ इतना करके रख ले, तो उसमें से हम बोलेंगे अच्छा ये तो 18,000 रुपये हम सैलरी दिखा देंगे, तो सैलरी इनकम मेरा बढ़ जाएगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा ज्यादा। बोला ये कहा 18,000 थोड़ी ना हमको मिल रहा है। बोला कैसे नहीं मिल रहा है, बोला इसमें तो 1200 करके पर मंथ हम खर्चा करें। बोले ठीक है कर रहा तो हम क्या करें, बोला कर रहे ठीक है, लेकिन इसमें 60% तो आपका लिए गाड़ी चला रहे हैं, हम आपका काम के लिए गाड़ी चला रहे हैं, उसमें तो 60% मतलब 1200 का 60% खर्चा तो आपके लिए कर रहे हैं। बोला अच्छा ऐसा बात है, बोला हाँ, तो आप पूरा नहीं ले सकते हो, आप पूरा हमको नहीं दे सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, मतलब छूट, ये इनकम टोटल आपका नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग सब समय देखेंगे कि एम्प्लॉय को सही सही सैलरी मिले, जिसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब गलत इनकम दिख जाएगा कि मेरा सैलरी ज्यादा है और उल्टा हम एम्प्लॉयर को खर्चा दे रहे हैं, तो मेरा सैलरी इनकम गलत आ जाएगा और उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या बोला कि 1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ, ध्यान से समझिएगा, 1200 पर मंथ इंटू 12 एनुअल हो गया। लेकिन इसमें से 60% तो किसका लिए है, एम्प्लॉयर का काम के लिए। तो रख तू अपना पैसा, तो कितना हो जाएगा बाबू, ये कैलकुलेट करके 8640 कितना हो जाएगा, ये 8640, तो बाहर कितना जाएगा 9360, मतलब एक्चुअली एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हुआ 9360 का। क्लियर बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है हर एम्प्लॉयर बीइंग प्लेस टू वर्क प्रेजेंटेड टू द रिंग कॉस्टिंग। देखिए बाबू बोल रहा है उसका मालिक उससे खुश होके उसको एक रिंग दिया 3000 का। याद रखिएगा 5000 रुपया से 5000 से एक्स्ट्रा यदि आपको कुछ भी गिफ्ट मिल रहा है तब आपको सैलरी के अंदर में उसको ट्रीट किया जाएगा कि वो सैलरी है, उसके नीचे एग्जेम्प्ट माना जाता है। तो कितना का है, 3000 का है, कुछ भी रहे, ठीक है ना। 5000 से नीचे का तो एग्जेम्प्ट है, उसको लेना ही नहीं है। 5000 का ऊपर रहेगा तो उसको लेना है। क्लियर है बाबू। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए एलआईसी बोला है सर, ये कौन पेड किया, पेड बाय एम्प्लॉयर। कौन पेड कर दे रहा है, एम्प्लॉयर पेड कर दे रहा है, मतलब ये भी परक्यूजिट्स हुआ, ये भी हमको बेनिफिट मिल रहा है। एम्प्लॉयर हमको जो जो देगा सब मेरे लिए फायदा का बात है।
ठीक है, किए हैं ऐसा एलआईसी वाला सवाल, एक तो में एम्प्लॉयर पेड किया था, एक तो में एम्प्लॉय पेड किया था। ये सब डिटेल्स क्वेश्चन आपको जाना पड़ेगा कहां पे, पुराना क्वेश्चन में, और कंपेयर करिए क्वेश्चन कि कहां पे क्या डिफरेंस हुआ था। ठीक है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, इसके पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बाबू, अब आइए ध्यान से, क्या बोला, एलआईसी यदि एम्प्लॉय पे करता नहीं आता, मेरा चीज हम पे किए, कहां से मेरा सैलरी हो गया, कहां से हमको बेनिफिट मिला, लेकिन मेरा चीज यदि मेरा मालिक दे रहा है, मतलब हमको बेनिफिट मिल रहा है, तो लेना पड़ेगा सर एलआईसी प्रीमियम। कितना है सर एलआईसी प्रीमियम, ध्यान से देखिएगा, एलआईसी प्रीमियम बोला है सर 30,000, ठीक है सर 30,000। क्लियर है बाबू यहां तक, ओके। अब आते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन का काम करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन का काम अब हम लोग करते हैं। पहले एलआईसी लिख दिए 30,000, अब हम लोग क्या करते हैं सर, आरएफए, ध्यान से बात को समझिए, आरएफए, और तो कुछ बचा नहीं है सर क्वेश्चन में। अब बोला सर आरएफए क्या करना है बाबू, सब समय याद रखिएगा, आरएफए में बोलता है 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी एंड रेंट पेड विच एवर इज लोअर। घर मेट्रो सिटी में है तो 15% ऑफ सैलरी होता है। क्लियर है बाबू, और आरएफए के अंदर में सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर प्लस ऑल अलाउंसेस, इसके अंदर में बोनस भी आता है, यदि बोनस रहता तो वो भी आ जाता। ठीक है बाबू, तो ये सब चीज इसके अंदर में ऐड होता है। तो बेसिक कितना है सर हम लोगों का, बेसिक है 2,58,000, डीए कितना है बाबू 1,29,000, ठीक है, और कोई अलाउंसेस था सर, हाँ था सर 9360, और जो भी यहाँ पे अलाउंसेस रहता सब इसको जोड़ देते, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा सर 396,360, तो इसका 396,360 इंटू 15% कितना आता है बाबू, इसका 396,360 का 15% आएगा 5805, सॉरी गलती बोल दिए, 59454, ठीक है बाबू 59454, ठीक है, तो ये कितना हो गया सर 59454, ये हो गया आरएफए। याद रखिएगा बात को, समझिए ध्यान से, आरएफए 15% ऑफ सैलरी 59454, और क्या बोले थे, रेंट पेड विच एवर इज लोअर, तो रेंट पेड कितना करके बोला था 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 करते तो 2,40,000 हो जाता, इसीलिए हम लोग 59454 लिए हैं। क्लियर हुआ बाबू बात समझ में, विच एवर इज लोअर का बात है, तो यदि रेंट पेड देखेंगे तो 20,000 इंटू 12 2,40,000, और 59,454 में लोअर कौन है 59,454, इसलिए उसको हम लोग लिए। उसी के अंदर में देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, एक फर्नीचर है 30,000 का, याद रखिएगा कोई भी फर्नीचर दे, कंप्यूटर दे, ठीक है ना, ये सब चीज कुछ भी देगा तो याद रखिएगा 10% लिया जाता है। कितना परसेंट लिया जाता है 10%, तो फर्नीचर बेनिफिट कितना सर ओनली 10% लेंगे, तो 30,000 रुपया उसका कॉस्टिंग था, उसका मात्र 10% लेंगे, कितना सर 30,000 उसका कॉस्टिंग बोला है, कॉस्ट वैल्यू का 10% लीजिएगा, कितना सर 3,000 हो गया बाबू। और तो इसके अंदर में हमको नहीं लगता कि कुछ छूटा हुआ है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं छूटा हुआ है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है सर, सबको बाहर निकाल देना है, सब इसको टोटल करिए सर, ये टोटल करके कितना आ जाएगा 1,38,360, ठीक है सर 1,38,360, और इसको टोटल करिए सर, ये कितना आ जाएगा बाबू 59 और 89, 92 और 11 और 1, तो कितना आ जाएगा सर, हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा 4,6,1,5,1,0,5,164। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा, इसको टोटल करने से आ जाएगा 541,524, ये आ गया मेरा टोटल, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। अब इसके अंदर में लेस करना पड़ता है सर, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन सबसे पहले 16(1)(a), ठीक है बाबू, इसके अंदर में क्या आता है बाबू, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना सर 50,000, और कुछ था क्या, था सर प्रोफेशनल टैक्स,
16(3) के हिसाब से, और क्या आता है 16(2) के हिसाब से इंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी आता है। तो यहाँ पे तो है ना इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, तो 16(3) का खाली लेते हैं। 16(3) प्रोफेशनल टैक्स कितना है बाबू, ध्यान से देखिएगा 300। अब आप लोग बोले सर वो तो टीडीएस का था, टीडीएस रहे, एम्प्लॉयर पेड रहे, एम्प्लॉय पेड रहे, कुछ भी रहे, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बाबू 15,300। इसको आप लोग को माइनस कर देना है, माइनस करके कितना आएगा 491,224। ये आ गया मेरा टैक्सेबल सैलरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन प्लीज ये क्वेश्चन कर रहे हो करो, लेकिन इसके पहले आपको बेसिक सम्स देखना जरूरी है। और वो क्वेश्चन आप जाके लिंक देखिए, ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक एक करके लिंक देखिए, क्लिक करिए, बेसिक समझिए, तब ये समझिएगा तो ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और जिनको आइडिया है पूरा वो फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है सर।